बिल्डिंग बनाना, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए कि जो लगातार नवाचार, नए प्रकार और अच्छे से अच्छे ढंग से हमारे अपने विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर ही मेरे अपने सुपरिचित और अपने विचार के माध्यम से, जीवन प्रबंधन के माध्यम से, भगवत गीता से लगा करके तमाम हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथों के संदर्भ लेकर के जीवन शैली में हमारे द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता का कैसे विकास कर सकते हैं, ऐसे कामों के लिए 200 से ज्यादा देशों में जाकर के अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय पीएस श्रीमान सुखबीर सिंह जी, जो लगातार आपके बीच सक्रिय रह करके काम करते हैं, तो जब सुखबीर सिंह जी के बोलूं तो भरत जी, सुखबीर सिंह, राणा जी, ताली वाली तो बजा ही सकते हो आप आराम से। विभाग पूरा सारे नाम लूंगा तो भास्कराचार्य हमारे संस्थान के माननीय अतिथिगण भी यहां मौजूद है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का कार्यक्रम भी है और कुछ कारण से आज के समय में पहले तो ये पूरी बातों के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करें जिनने शासन के सत्ता के सूत्र की सफलता के साथ भी कितने विविध क्षेत्रों में सोचते सोचते हमारे देश के लिए प्रत्येक पल, प्रत्येक मिनट भारत की आत्मा, भारत के क्षमता, योग्यता, योगदान, इसको बढ़ाने में लगे हुए राजनेता तो है, लेकिन सच में वो सन्यासी भाव से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, किस मौके को छोड़ते हैं। अब हम तो कभी काम ही उनके पहले किसी में भी, यद्यपि प्रारंभ से प्राधिकरण अध्यक्ष था, उसके बाद टूरिज्म में रहा, शिक्षा मंत्री रहा, लेकिन वो दौर अगर अपन 13-14 का पहले छोड़ दें तो पीडब्ल्यूडी विभाग, उसके निर्माण कार्य, कई नारियल फोड़ने के लिए या फीता काटने के लिए, उसमें दुर्भाग्य के साथ बोलना ये पड़ता था कि जब भी किसी विभाग को कुछ अपशब्द बोलना तो बड़े मन में कष्ट होता था कि उनको और कोई विभाग मिले नहीं मिले। किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तेवर दिखाना पड़े, तीखापन दिखाना पड़े, तो 2 विभाग 3 विभाग में से एक वो पीडब्ल्यूडी को याद कर लेता था। मेरे को भी बड़ा कष्ट होता था। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं विभाग के साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र, कभी कभी इसका भी असर रहता है। भगवान जाने क्या होता है। इतना अच्छा काम करने वाला विभाग, सड़क बनाना हो तो विभाग को याद करो, बिल्डिंग बनाना तो विभाग को याद करो। इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि मैं भगवान राम से जोड़ता हूं। अभी मैं विक्रांत जी से एक प्रसंग पूछ रहा था। भगवान राम के वनवास में भी कितने प्रकार के अंदर सुंदर सुंदर और अलग अलग क्षमता वाले लोग उनको मिलते आए, जुलते गए और रामायण के माध्यम से दुनिया ने परिचय किया। केवल एक घटना याद करो कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात आज भी बंबई में बन गया और दुनिया में बना तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन लाखों साल पहले समुद्र पे पुल बनाने वाले ये सुग्रीव के राज्य के छोटे छोटे वानर बंधु भी हो सकते हैं, जो नल और नील के नाते से। कभी भगवान राम का वनवास का घटनाक्रम कभी कोई कारण से इतिहास है कभी नहीं होता, तो ये इस टेक्निक को सामने लाते कभी क्या कि ब्रिज समुद्र पे बन सकता है। और ये भी कई घटना है। एक और प्रसंग है, वनवास काल के बाद जब वो अपने रावण पे विजय करने के बाद भगवान राम को समय सीमा के अंदर अयोध्या आना था
और अयोध्या आने के लिए पुष्पक विमान, अब वो पुष्पक विमान की भी गति तो आज तक भी अभी मन की गति तो नहीं पकड़ पाए आधुनिक समय के वैज्ञानिक भी। एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एक और टारगेट उसमें और है। उसमें इस विमान की रचना की अंदर की क्षमता कैसी थी, तो आप अंदाज लगा लो कि विमान अगर अयोध्या आ रहा है तो राम जी के साथ कौन आना किसका मन नहीं करेगा, और सब आएंगे तो फिर विमान का क्या होगा। ये प्रश्न तो आए होगा कि ऐसी महाविजय के बाद अगर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा तो कौन अपने आप को उससे वंचित रहना चाहेगा। अगर वंचित नहीं होगा तो राज्याभिषेक रुकने वाला भी नहीं। तो भगवान राम के लिए तो सभी सुयोग्य होना चाहिए। तो पुष्पक विमान उसके बारे में कहा जाता कि मन की गति से तो वो उड़ता ही है, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसकी साइज कम ज्यादा हो सकती थी।